हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर क्लास और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लास है। इस क्लास को जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में जो है कंडक्ट करा करके चलते हैं। आज के सेशन में जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कंडक्ट करेंगे। क्विज के फॉर्म में जो है आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस को हम लोग कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन स्मार्ट होम। इनमें से कौन सा वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज जो है हम लोग स्मार्ट होम में करते हैं। तो यह हो जाएगा जिगबी। यह हो जाएगा जिगबी। जिगबी जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज जो है हम कॉमनली स्मार्ट होम में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है आईओटी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑफलाइन ओनली फंक्शनैलिटी। ऑफलाइन ओनली फंक्शनैलिटी जो है यह आईओटी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब है इन एसडीएलसी, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन है। तो एसडीएलसी का फुल फॉर्म तो जानबे करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो पूछ रहा है इन एसडीएलसी रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज डन इन विच फेज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वह कौन से फेज में होता है। तो यह हो जाएगा एनालिसिस फेज। जब सॉफ्टवेयर का एनालिसिस फेज होता है ना, उसी में जो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को कंडक्ट किया जाता है। अब है टोटल तो जानबे करते हैं कि एसडीएलसी में 7 गो अथी होता है फेज। ठीक है, एसडीएलसी में जो है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो है टोटल 7 फेजेज होते हैं। तो आप लोग इसका डिस्कशन डिटेल आप लोग पढ़ लिया कीजिए, थ्योरी वगैरह। हम तो यहाँ पे एमसीक्यू ही कराएंगे क्योंकि थ्योरी कराने में काफ़ी टाइम भी लगता है, स्टूडेंट भी क्लास नहीं करना चाहते हैं। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली जो है 50 क्वेश्चंस चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक 50 क्वेश्चन रेगुलर चलेगी। अब है विच टेस्टिंग चेक्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वह कौन सा टेस्टिंग है जो सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को चेक करता है। तो यह हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को चेक करता है। यूनिट टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेक करता है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गैंट चार्ट्स आर यूज्ड फॉर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है गैंट चार्ट का यूज किस लिए करते हैं। तो इसका यूज हो जाएगा शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है गैंट चार्ट का यूज शेड्यूलिंग के लिए करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है गैंट चार्ट का यूज जो है शेड्यूलिंग के लिए करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। आप लोग जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो सेशन को ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलता है और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाएगा। तो लाइक वाइक कर दिया कीजिए दोस्तों। अब बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्लासेस रेगुलर चलती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है दोस्तों। कभी कभी नहीं होती है लेकिन रेगुलर जो है कोशिश रहता है कि अपलोड कर ही दें। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। तो इनमें से सी प्लस प्लस में जो है कौन सा सपोर्टेड नहीं है। तो यह हो जाएगा मल्टीपल मेन फंक्शन। सी प्लस प्लस में जो है मल्टीपल मेन फंक्शन जो है सपोर्टेड नहीं होते हैं। बाकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, फंक्शन ओवरलोडिंग हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, ये सभी के सभी जो है सी प्लस प्लस में सपोर्टेड होते हैं। अब है इन आईओटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एनर्जी इफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन। आईओटी में जो है कौन सा जो है एनर्जी इफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यह हो जाएगा ब्लूटूथ लो एनर्जी। ब्लूटूथ लो एनर्जी। विच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल एम्फेसाइजेज रिस्क एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कौन सा मॉडल जो है रिस्क एनालिसिस को एम्फेसाइज करता है। तो यह हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्पाइरल मॉडल जो है रिस्क एनालिसिस को एम्फेसाइज करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है यूज होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो यह हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। Which C++ operator is used to allocate memory and may throw an exception if allocation fail। तो C++ का कौन सा ऑपरेटर जो है वह यूज होता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए और जो है एक्सेप्शन को थ्रो भी कर सकता है अगर एलोकेशन फेल हो तो यह हो जाएगा न्यू। यह हो जाएगा न्यू। इन C++ न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एंड मे थ्रो एन एक्सेप्शन इफ एलोकेशन फेल्स।
विच AI डोमेन फोकसेस ऑन रोबोट्स इंटरेक्टिंग विथ देयर इन्वायरमेंट, तो यह हो जाएगा रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स जो है एक AI डोमेन है जो कि फोकस होता है रोबोट इंटरेक्टिंग पे विथ देयर इन्वायरमेंट। अब है विच IoT टेक्नोलॉजी यूजेज वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन ऑफन इन पेमेंट, तो कौन सा IoT टेक्नोलॉजी जो है वो वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ऑफन इन पेमेंट, तो यह हो जाएगा NFC। विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, तो कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक जो है वह बेस्ड होता है रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन पे, तो यह हो जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो कि बेस्ड होता है रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन को। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो कि बेस्ड होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस पे। विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल अलाउज रिप्लेसिंग ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विथ बेस क्लास रेफरेंसेस, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल है जो कि अलाउ करता है रिप्लेसिंग ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विथ बेस क्लास रेफरेंस, तो यह हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज रिप्लेसिंग डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विथ बेस क्लास रेफरेंसेस। वीडियो पसंद है तो लाइक करें दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इनमें से जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या सही है, तो यह हो जाएगा दे कैन नॉट बी इंस्टांशिएट, यह जो है इंस्टांशिएट नहीं हो सकता है। अब है विच कीवर्ड इज यूज टू कॉल ए बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन C++, C++ में जो है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, तो इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल नहीं है, तो यह हो जाएगा रिकर्सन। रिकर्सन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल नहीं है। बाकी इनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, इनहेरिटेंस हो, ये सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ए कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इनमें से जो है कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट वैल्यू को कौन सा डिफाइन करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है इन C++ विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट ए फंक्शन फ्रॉम बीइंग ओवररिडन, तो C++ में कौन सा कीवर्ड जो है वो फंक्शन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग ओवररिडन, तो यह हो जाएगा फाइनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो इनमें से कौन सा जो है C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है, तो यह हो जाएगा फाइनलाइज। ठीक है, फाइनलाइज जो है C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग का टाइप नहीं है। बाकी ट्राई हो, थ्रो हो, कैच हो, ये सभी के सभी C++ के एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइप हैं। अब है विच AI एप्लीकेशन डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, तो कौन सा AI एप्लीकेशन है जो ह्यूमन लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग से डील करता है, तो यह हो जाएगा NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है एक AI एप्लीकेशन है जो कि डील करता है ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से। इन AI विच सर्च एल्गोरिदम इज अनइन्फॉर्म्ड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा सर्च एल्गोरिदम जो है अनइन्फॉर्म्ड है, तो यह हो जाएगा BFS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ AI, इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिमिटेशन है, तो यह हो जाएगा लैक ऑफ कॉमन सेंस रीजनिंग। लैक ऑफ कॉमन सेंस रीजनिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिमिटेशन है। बाकी कैन नॉट हैंडल लार्ज डेटा सेट, रिक्वायर ह्यूमन लाइक हार्डवेयर, AI इज ऑलवेज 100% एक्यूरेट, ये सभी के सभी जो है AI के एडवांटेजेस हैं। बाकी लैक ऑफ कॉमन सेंस रीजनिंग जो है यह AI के लिमिटेशन है, यानी कि AI की कमी है, AI की डिसएडवांटेज है, AI की डिमेरिट है। अब है विच सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट टेम्परेचर इन IoT डिवाइसेज, IoT डिवाइसेज में टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सेंसर का यूज होता है, तो यह हो जाएगा टेम्परेचर सेंसर, यह हो जाएगा टेम्परेचर सेंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज, तो इनमें से कौन सा जो है IoT एप्लीकेशन है स्मार्ट सिटीज में, तो यह हो जाएगा स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड। विच डायग्राम शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन ए सिस्टम, तो इनमें से कौन सा डायग्राम जो है सीक्वेंस ऑफ एक्शन शो करता है एक सिस्टम पे, तो यह हो जाएगा सीक्वेंस डायग्राम। विच सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप फिक्सेस बग्स फाउंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट, तो विच सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का कौन सा टाइप्स जो है वो बग को फिक्स करता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद अगर बग्स फाउंड हो जाए तो बग्स को फिक्स करना जो है यह करेक्टिव का टाइप है। करेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप फिक्सेस बग्स फाउंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट। इन एजाइल मेथोडोलॉजी स्क्रम रेफर्स टू, एजाइल मेथोडोलॉजी में जो है स्क्रम जो है किसे रेफर करता है, तो यह हो जाएगा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, लाइक वाइक कर दीजिएगा, वहीं से सपोर्ट मिलता है हमको, मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम आपके पास सेशन ला पाते हैं।
अब है इन सी प्लस प्लस विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। सी प्लस प्लस में जो है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंड ऑपरेटर। विच एआई टेक्निक इज यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू मेक डिसीजन, तो कौन सा एआई टेक्निक जो है सेल्फ ड्राइविंग कार में जो है यूज किया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सके, तो यह हो जाएगा री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इन IoT विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेयरेबल डिवाइसेज। आर्टिफिशियल IoT में जो है इंटरनेट ऑफ थिंग में जो है कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वह मोस्ट सुटेबल होता है वेयरेबल डिवाइसेज के लिए, तो यह हो जाएगा ब्लूटूथ लो एनर्जी। विच टेस्टिंग टाइप इंश्योर्स दैट मॉडिफाइड कोड डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, तो कौन सा टेस्टिंग टाइप है यह इंश्योर करता है कि मॉडिफाइड कोड जो है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को जो है अफेक्ट नहीं करेगा, तो यह हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स अलाउज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग देयर एग्जैक्ट क्लास, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है जो कि अलाउ करता है कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं बिना एग्जैक्ट क्लास को जाने हुए, तो यह हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन, यह हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। विच सी प्लस प्लस फीचर्स अलाउज ए फंक्शन टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप, तो सी प्लस प्लस का कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है एक फंक्शन को कि डिफरेंट डेटा टाइप के साथ वर्क कर सकता है, तो यह हो जाएगा टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट जो है सी प्लस प्लस का एक फीचर्स है जो कि अलाउ करता है एक फंक्शन को कि ताकि जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ जो है वर्क कर पाए। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर टू मैक्सिमाइज रिवार्ड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है कौन सा लर्निंग का टाइप है जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रायल और एरर को ताकि जो है मैक्सिमाइज करे रिवार्ड को, तो यह हो जाएगा री इन्फोर्समेंट लर्निंग। विच IoT डिवाइस इज यूज टू मॉनिटर हार्ट रेट, तो कौन सा IoT डिवाइस का यूज जो है हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा हार्ट बीट सेंसर। विच सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क अंडर स्ट्रेस, तो यह हो जाएगा रोबस्टनेस। रोबस्टनेस जो है एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट है जो कि मेजर करता है एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क अंडर स्ट्रेस। इन सी प्लस प्लस विच फीचर अलाउज ए फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास टू रिप्लेस ए फंक्शन इन बेस क्लास, तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है एक सी प्लस प्लस का फीचर है जो कि अलाउ करता है फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास टू रिप्लेस ए फंक्शन इन बेस क्लास। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों पसंद आए तो। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन करेक्ट, दिए गए ऑप्शंस में जो है कौन सा ऑप्शन जो है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में करेक्ट है, तो यह हो जाएगा इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन बेस क्लास। इन सी प्लस प्लस व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्चुअल फंक्शन, सी प्लस प्लस के संदर्भ में जो है वर्चुअल फंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यह हो जाएगा दे सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सी प्लस प्लस के बारे में जो ऑप्शंस करेक्ट है वह ये हो जाएगा कि यह जो है सी प्लस प्लस के वर्चुअल फंक्शन के बारे में जो ऑप्शन करेक्ट है वह हो जाएगा कि यह जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तो यह हो जाएगा एक क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू बेस क्लास, यानी एक क्लास जो है अगर दो बेस क्लास से इनहेरिट हो तो यह जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस के कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यह हो जाएगा एक कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर के पास जो है एक रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो यही जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। अब है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन सी प्लस प्लस में जो है कौन सा ऑपरेटर जो है ओवरलोड नहीं हो सकता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है सी प्लस प्लस में ओवरलोड नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन गेम्स के डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम का यूज होता है, तो मीन मैक्स का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, तो इनमें से कौन सा जो है अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है, तो यह हो जाएगा के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है। के मींस क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है। इन एआई ए ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज यूज्ड इन एआई में जो है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, तो इन्फॉर्म सर्च के लिए। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सुटेबल फॉर लो पावर IoT डिवाइसेज, लो पावर IoT डिवाइस के लिए जो है कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सुटेबल है, तो यह हो जाएगा MQTT। विच सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट मोशन इन IoT सिस्टम, IoT सिस्टम में मोशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सेंसर का यूज होता है, तो यह हो जाएगा PIR सेंसर। विच लेयर ऑफ IoT हैंडल्स डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेज, ठीक है, IoT का कौन सा लेयर जो है वो डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस को हैंडल करता है, तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर।
विच टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक्स दैट न्यू कोड डज नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। तो कौन सा टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो कि यह चेक करता है कि न्यू कोड जो है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक नहीं करेगा। तो यह हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग, यह हो जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट चेक्स दैट न्यू कोड डज नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। विच SDLC मॉडल इम्फेसाइज रिस्क एनालिसिस एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। तो SDLC का कौन सा मॉडल है जो इम्फेसाइज करता है रिस्क एनालिसिस और इटरेटिव डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। ठीक है, तो जो लोग नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक